हेलो एवरीवन, आई एम महक अग्रवाल। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कैसे मैंने CIB विद अशोक चैनल के हेल्प से अपना CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। उसके बाद मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अपनी स्ट्रेटजी शेयर करो कि कैसे आपने इतने कम टाइम में ये किया और क्या आपका स्केड्यूल था, कैसे सारा कुछ था। तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उनको तो पता ही होगा कि कैसे कैसे मतलब मैंने किया है। जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने CIB के लिए अप्लाई किया था और 1.5 महीना पहले तक मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। मैं सिर्फ मैकमिलन से पढ़ रही थी। जो भी पढ़ रही थी कुछ याद नहीं रह रहा था, तो बड़ी स्ट्रेस्ड आउट थी मैं कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि ये था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। तो 1.5 महीने जब रह जाता है तो मेरे सामने एक वीडियो दिखती है, ठीक है, यूट्यूब पे कि CIB विद अशोक का एक चैनल है और वहाँ पे वो CIB पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। वो थोड़ा 1-2 वीडियो डालते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि आप हमारे पेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको लो, उनमें हम आपको CIB पढ़ाएंगे। फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है। तो मुझे लगा कि यार ये तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा रहे हैं और मतलब एक चैनल एक टॉपिक को इतना अच्छे से इलाबोरेट कर रहे हैं ढंग से। तो मैंने कहा कि इनकी वीडियोस देखते हैं। तो अब सब मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा स्केड्यूल क्या था। तो मेरा स्केड्यूल ये होता था फ्रेंड्स कि मैं ऑफिस से आने के बाद मतलब 6-6:30 बजे मैं फिर पढ़ना शुरू करती थी। 2.5 घंटे तो मैं पढ़ती थी। 2.5 से 3 घंटे मेरा रोज़ था कि मेरे को पढ़ना है। और जब ऑफ डे होता था, जैसे सैटरडे संडे या संडे, उस दिन मैं आराम से 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। और जो पिछले वीक जो भी मैंने पढ़ा वो सारा का सारा रिवाइज करती थी। और एक और चीज़, मैंने ऐसे नहीं करा कि पहले ABM भी साथ में शुरू कर लिया, BFM भी साथ में शुरू कर लिया और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में शुरू कर लिया। मैंने पहले एक सब्जेक्ट खत्म करा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और उसके साथ साथ मैंने हर एक सब्जेक्ट के जैसे जैसे अशोक सर पढ़ाते थे उनकी वीडियोज़ मैं 1.5 पे देखती थी, बिकॉज टाइम बहुत कम था और मेरे को सारी वीडियोज़ देखनी थी, मेरे को कोई कुछ भी नहीं छोड़ना था। तो 1.5 पे मैं करके देखती थी। और साथ में मैंने अपने साथ में कॉपी पेन रखा हुआ था कि मैं साथ के साथ नोट्स बनाती रहती थी, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं होता कि जो हमने 1.5 महीने पहले पढ़ा है वो हमें याद रह जाए। हमें मतलब 1 हफ्ता पहले कभी कुछ याद नहीं रहता। 100% चीज़ हमें याद नहीं रहती है। तो मैं जो है उसके नोट्स बनाती थी प्रॉपर। अशोक सर की वीडियोस देखती थी, नोट्स बनाती थी, वीकेंड पे उसको प्रॉपरली रिवाइज करती थी। ये मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल था। एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने पे उस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली रिवाइज करती थी। अशोक सर ने जो MCQs डाले हुए हैं उनको पढ़ती थी और फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मैंने मूव ऑन किया। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब कि जब मैंने ये CIB अप्लाई किया था कि कोई ऐसा चैनल भी है जो हमें पढ़ाता होगा, तो मैंने गलती से HRM सेलेक्ट कर लिया था। बट आप प्लीज़ मेरे जैसे HRM गलती से सेलेक्ट मत करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। बट अशोक सर जो है वो रिटेल पढ़ाते हैं, तो रिटेल सेलेक्ट करना, बिकॉज वहाँ पे पढ़ाने के लिए अशोक सर हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए हैं और अच्छे से पढ़ाने के लिए हैं। तो अगर हम कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से कि कुछ पढ़ाने के लिए कोई है भी नहीं और हम भी इतने श्योर नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर बाद में वही हमें फंसा देता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमने रिटेल चूज़ करना है, बिकॉज अशोक सर रिटेल पढ़ाते हैं। और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद जो है बस मैंने प्रॉपर MCQs देखे, सारी के सारे नोट्स बनाए, एंड टाइम पे उन नोट्स को रिवाइज़ किया। और हाँ, मैंने एक और चीज़ की थी कि मैं अशोक सर के ना टेलीग्राम चैनल पे जुड़ी हुई थी उनसे। तो उसमें क्या होता था कि जिस दिन एग्ज़ाम होता था, जैसे मेरा 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तीनों के तीनों, तो जब एग्ज़ाम होता था ना तो मॉर्निंग शिफ्ट में जिनके पेपर हुए थे तो वो बता देते थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाई चांस एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में, तो हो सकता है कि वही टॉपिक हमारे पास भी पूछा जाए, तो उस टॉपिक को मैं दोबारा से मैंने पढ़ लिया। तो इस तरीके से जो है मैंने पढ़ाई करी है फ्रेंड्स। और आप भी ऐसे ही मतलब अपना करो। अशोक सर की हेल्प से आपके सारा का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप जो है एक बार में आसानी से CIB क्लियर कर सकते हो। मुझे इतना पक्का है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। और मैकमिलन की तो मतलब रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो, बाकी अशोक सर जो है वो उनकी वीडियो सफिशिएंट है और ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मेरे को शेयर करना था। तो ऐसे मैंने अपना CIB क्लियर किया। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर सकती हूँ तो फ्रेंड्स कोई भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो पढ़ाई करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और है कि मैं भी अपनी हेल्थ एंड वेलनेस वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, स्पाइसी शुगर्स के नाम से चैनल है, ठीक है। अगर आप उनको देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। बाकी अशोक सर की वीडियोस
मोर देन इनफ हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं की वीडियो देखो, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ और जैसे आपको मतलब ठीक लगे वैसे स्ट्रैटेजी बनाओ, नोट्स बनाओ प्रॉपर, और उसके बाद आपका CIB एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो फ्रेंड्स, बाय बाय।